Assalamu alaikum viewers, welcome to United Auto Motorsports. हमेशा की तरह एक यूनिक प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं। आज हम सुजुकी जिक्सर 1 मिलियन एडिशन। आज से पहले आपने बहुत सारे सुजुकी 1 मिलियन एडिशंस देखे होंगे मार्केट के अंदर, बट दिस वन इज़ यूनिक एंड वन ऑफ इट्स काइंड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर एक यूनिक किस्म का ये 1 मिलियन एडिशन है। सुजुकी ने अपने बहुत सारे 1 मिलियन एडिशन बनाए। 1985 जो है 1 मिलियन एडिशन सुजुकी कंपनी ने 2013 के अंदर बनाए हैं, जिसके अंदर से 1855वां मोटरसाइकिल ये है। बट उन 1985 मोटरसाइकिलों में से ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्यों है? इसके अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन हुई हुई है। रिव्यू में आगे चल के बताएंगे आपको इस बाइक के अंदर जो डिफरेंट कस्टमाइजेशन हुई हुई है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुजुकी जिक्सर 1000 के बारे में, कुछ जेनेरिक स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। और उससे पहले आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करके यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि फर्स्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स में से हो सकता है आप ही लकी विनर हों जो 70 सीसी मोटरसाइकिल विन करें। तो व्यूअर्स, बात करते हैं 1 मिलियन एडिशन के बारे में। सुजुकी का जो 2013 के अंदर 1 मिलियन एडिशन बनाया गया है, नॉर्मल जिक्सर्स की तरह ये भी 998 इसकी इंजन की डिस्प्लेसमेंट है। 1000 सीसी ये बाइक होता है। 4 सिलेंडर EFI इंजन इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, जो कि 186 हॉर्स पावर प्रोड्यूसर करने की सलाहियत रखता है। EFI बेस्ड मोटरसाइकिल होता है। वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की जाती है। रेडिएटर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया होता है बाइक को ठंडा करने के लिए। नॉट ओनली रेडिएटर, वाटर के साथ साथ इसको एयर की भी ज़रूरत होती है। बाकी तमाम सुजुकी जिक्सर की तरह इसके अंदर 3 डिफरेंट मॉड्स दिए गए होते हैं, A, B एंड C, जो कि यहाँ से स्विच होते हैं। आगे चल के डिटेल इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जिक्सर 600 और 750 के अंदर 2 पावर मॉड्स होते हैं, A और B, जबकि सुजुकी जिक्सर 1000 के अंदर 3 मॉड्स होते हैं, A, B एंड C। ये तो नॉर्मल सी जेनेरिक आपको मैंने स्पेक्स बताई सुजुकी जिक्सर के बारे में। डिटेल जेनेरिक स्पेक्स में नहीं जाऊंगा, आप बहुत सारे रिव्यूज़ में ऑलरेडी देख चुके हैं जिसके अंदर हम जेनेरिक स्पेक्स के बारे में बताते हैं बाइकों के बारे में। बट आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक बाइक में के बारे में कि ये बाकी बाइकों से डिफरेंट क्यों है, इसमें क्या डिफरेंट चीज़ें लगी हुई हैं, क्या आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगी हुई हैं, क्या परफॉर्मेंस गैजेट्स लगे हुए हैं जो इसको बाकी बाइकों से डिफरेंट करती है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं बाइक के फ्रंट की जानिब। स्टार्ट लेंगे बाइक के फ्रंट से और ओवरऑल बाइक आपको बताते हुए बैक तक आएंगे। उसके बाद करेंगे इसका साउंड टेस्ट और एंड में बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो व्यूअर्स, चलते हैं बाइक के फ्रंट की जानिब। जी तो व्यूअर, सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के डिस्क रोटर्स के बारे में। सुजुकी जिक्सर के अंदर ब्रेम्बो डिस्क ब्रेक्स दी जाती हैं, बट इस बाइक के साथ गैल्फर कंपनी के डिस्क रोटर्स भी मौजूद हैं। आगे चल के जब हम इस बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा है और इसके लिए नॉर्मल डिस्क रोटर्स शायद फिजिबल ना होते। इसी वजह से इसके अंदर गैल्फर कंपनी के डिस्क रोटर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद चलते हैं जी इसके फ्रंट वाइज़र की जानिब। फ्रंट के ऊपर आफ्टर मार्केट प्यूक का ब्लैक वाइज़र लगाया गया है। हेडलाइट के अंदर HIDs इंस्टॉल की गई हैं। फ्रंट टायर हर जिक्सर की तरह 120/70 का इंस्टॉल किया गया है।
उसके अलावा चलते हैं जी इसके इंजन की जानिब। इसके इंजन के अंदर ये आप ब्लू कलर के पाइप्स देख रहे हैं, ये सेमको स्पोर्ट्स कंपनी के पाइप्स हैं। और इन पाइप्स का पर्पज़ ये होता है, अक्सर आप लोग देखते हैं कि बाइक ओवर हीट अप हो गया या विद द पैसेज ऑफ टाइम बाइक की जो है पाइप्स वीक हो जाते हैं और वो पाइप फट जाते हैं। बट इन पाइप्स का पर्पज़ ये है कि बाइक लीक होने का या ओवर हीट होकर फटने का किसी किस्म का कोई चांस नहीं होता। उसके अलावा इसके अंदर योशीमुरा के क्रैश गार्ड्स लगाए गए हैं। इंजन की बात की जाए तो योशीमुरा के इंजन गार्ड्स लगाए गए हैं। उसके अलावा इसकी ऑयल गेज के ऊपर एक स्पेसिफिक लॉक लगाया गया है फॉर सेफ्टी पर्पज़, क्योंकि जिन बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नाम वाले होते हैं, तो बहुत सारे लोग अक्सर ऐसा भी करते हैं कि जानबूझ के उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ मिक्स कर देते हैं जिससे उसका इंजन ख़राब हो जाता है। उसके अलावा इसकी टैंक के नीचे ये कार्बन फाइबर के पार्ट्स लगे हुए हैं। फुल ब्रॉक्स के साथ, हेडर के साथ ब्रॉक्स का एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है। इस बाइक की परफॉर्मेंस चूँकि बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में हम आगे चल के आपको बताएंगे, तो इसके लिए इसके अंदर स्पेशल ब्रेकिंग के लिए इसका जो कैलिबर है वो रिजोमा का बड़ा पावरफुल आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया है। आफ्टर मार्केट इसके ऊपर साइड फुटरेस्ट इंस्टॉल किए गए हैं। ग्रिप्स की बात करें तो आफ्टर मार्केट रिजोमा की ग्रिप्स इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं। आफ्टर मार्केट इसके अंदर लेवर्स लगाए गए हैं। आफ्टर मार्केट रिजोमा का रिजर्वायर लगाया गया है। स्टीयरिंग के ऊपर 20 पॉइंट का GPR का डंपर स्टीयरिंग इंस्टॉल किया गया है, जहाँ से आप स्टीयरिंग की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ये आप जो स्विच देख रहे हैं, ये इसका DMR कंपनी का किल स्विच लगाया गया है। इसका पर्पज़ ये होता है कि अक्सर बाइक्स जब आप रेस करते हैं, तो पाकिस्तान में तो इतना नहीं लेकिन दुनिया के अंदर जब रेसेस होती हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे बाइक्स रेसिंग के दौरान गिर जाते हैं। तो ये हुक आपको बेल्ट के साथ हुकअप की जाती है, और जब आप बाइक से खुदा ना खासा अगर कोई बाइक गिर जाए तो ये ऑटोमेटिकली खींच के उतर जाता है, जिसकी वजह से बाइक बंद हो जाता है। तो ये इसकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये इसके अंदर स्विच इंस्टॉल किया गया होता है। GPR का स्टीयरिंग डंपर मैंने आपको बताया। उसके अलावा बात करते हैं जी जनाब इसकी फ्यूल टैंक की। फ्यूल टैंक के ऊपर रिजोमा का आफ्टर मार्केट टैंक लिड इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद आप इस साइड के ऊपर भी आ जाए तो यहाँ पर भी इंजन गार्ड योशीमुरा के इंस्टॉल किए गए हैं। और ये MPS के एक सिस्टम आप देख रहे हैं, ये बड़ा डिफरेंट किस्म का सिस्टम है, आपने पहले किसी बाइक पे नहीं देखा होगा। बेसिकली ये MPS है क्या? MPS बेसिकली इसका एयर शिफ्टर है। आपने जिस तरह सुजुकी BMW के अंदर देखा है कि BMW के अंदर क्विक शिफ्टर कंपनी ओरिजिनल इंस्टॉल करके देती है। उस क्विक शिफ्टर का पर्पज़ ये होता है कि जब आप बाइक को रेस कर रहे होते हैं तो रेस करने के दौरान आपको ना ही उसकी रेस थ्रॉटल कम करनी है, ना ही क्लच दबाना है, और आप उसका गियर शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि आपको रेस में हेल्प आउट करता है और किसी किस्म का लैग रेस में नहीं आता। बट उससे भी एक स्टेप आगे एयर शिफ्टर है, और एयर शिफ्टर की वर्किंग भी बिल्कुल क्विक शिफ्टर की तरह है कि आपको ना क्लच प्रेस करना है, ना ही रेस ड्रॉप करनी है, ना RPM ड्रॉप करिए बगैर आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं। बट इसके अंदर पॉजिटिव चीज़, एक डिफरेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर यहाँ पर नीचे एक आफ्टर मार्केट स्विच लगाया गया है, जिसको अब यहाँ से आपको कैमरा कवर नहीं कर पाएगा। अगर हम उस स्विच को ऑन कर देते हैं तो बाइक का गियर आपके हॉर्न के बटन के अंदर आ जाता है, और आप हॉर्न के बटन से बाइक का गियर स्विच कर सकते हैं। पहला गियर आपको खुद लगाना पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा यहाँ से लगेगा। इसी तरीके से गियर आप रिवर्स करना नॉर्मल जिस तरीके से आप डाउन करते हैं उस तरह डाउन कर सकते हैं, बट गियर शिफ्ट करने के लिए आपको हेल्प आउट मिलती है, जो कि आपके रेस के लैग को ख़त्म करता है और आपको रेस में हेल्प आउट करता है। और इस एयर शिफ्टर की वर्किंग के लिए एक छोटा सा सिलेंडर भी पीछे लगाया गया है। ये ब्लू कलर के जो आप 2 सिलेंडर देख रहे हैं, इसमें राइट कॉर्नर वाला छोटा सिलेंडर एयर शिफ्टर का है, और इसके अंदर हमें यहाँ तो नॉस भरनी पड़ती है या कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर अगर फिल कर दी जाए तो तब इसकी वर्किंग प्रॉपर हो जाती है, और ये प्रॉपर वर्किंग के अंदर है। इस वक्त इसके अंदर मौजूद है CO2। उसके बाद जो दूसरा सिलेंडर आप देख रहे हैं वो नॉस का सिलेंडर है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी बोला जाता है, और बहुत सारी कस्टमाइज गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा जब रेसिंग के दौरान लोग नॉस यूज़ करते हैं। तो नॉस बेसिकली आपको रेस के अंदर हेल्प आउट करता है, और जब आप रेस कर रहे हैं तीसरे, चौथे, पाँचवें गियर में आपको कहीं पर भी ज़रूरत फील होती है कि दूसरा जिसके साथ आपकी रेस हो रही है वो बाइक या गाड़ी आपसे आगे निकल रही है, तो आप नॉस को एक्टिवेट करते हैं और बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिक्सर की जो स्टैंडर्ड हॉर्स पावर होती है वो 186 होती है, 186 HP प्रोड्यूस करता है जिक्सन 1000। बट इसके अंदर इसकी हॉर्स पावर को इंक्रीज़ करने के लिए ये नॉस लगी हुई है, बहुत सारे आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगे हुए हैं। उसके अलावा इस बाइक का इंजन भी टोटली कस्टमाइज़ है, और ये कस्टमाइज़ इंजन पाकिस्तान के अंदर कस्टमाइज़ नहीं किया गया, बट ये कनाडा के अंदर
चैम्पियन ऑटो साइकिल कंपनी है जिसने इस बाइक को टोटली कस्टमाइज़ किया है। ये तमाम पार्ट्स इस बाइक के अंदर इंस्टॉल किए हैं और इसको कस्टम किया गया है। इसके अलावा आप इसके सीट कावल के ऊपर देख रहे हैं कि चैम्पियन साइकिल ट्यून्ड लिखा हुआ है, तो ये दिस बाइक इज़ स्पेसिफिकली ट्यून्ड बाय चैम्पियन ऑटो साइकिल। उसके अलावा इस बाइक के अंदर ऑटो ट्यूनर भी इंस्टॉल किया गया है जो हमें हेल्प आउट करता है बाइक की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, जो कि इस कावल के नीचे इंस्टॉल है और वो भी चैम्पियन साइकिल कंपनी की तरफ से ही इंस्टॉल किया गया है। उसके अलावा बात कर लेते हैं जी इसकी रेयर स्विंग आर्म की। मैकिन्टॉश कंपनी की आफ्टर मार्केट एक्सटेंडेड स्विंग आर्म लगाई गई है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर लोअरिंग किट भी लगाई गई है। जब आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है तो उसके अंदर ये होता है कि बाइक अक्सर फ्रंट से नोज़ उठा लेता है रेस के दौरान, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए एक्सटेंडेड स्विंग आर्म लगाई जाती हैं और लोअरिंग किट्स लगाई जाती हैं ताकि बाइक रोड के ऊपर खड़ा रहे। उसके अलावा मैकिन्टॉश कंपनी का काफ़ी एक्सपेंसिव किस्म का चेन कवर भी इंस्टॉल किया गया है। रेयर के ऊपर कार्बन फाइबर मडगार्ड इंस्टॉल किया गया है। उसके अलावा योशीमुरा की टेडी इंस्टॉल की गई है। रेयर के ऊपर पिरेली का टायर इंस्टॉल किया गया है जो कि 190/55 बाय 17 का टायर साइज़ इंस्टॉल किया गया है। इस साइड के ऊपर ब्रॉक्स का मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्लीट हेडर के साथ सिस्टम लगाया गया है जो कि इसकी हॉर्स पावर ना सिर्फ इंक्रीज़ करता है बट इसके अलावा इसकी साउंड भी बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। व्यूअर्स चलते हैं इसके मीटर की जानिब, उसके बाद लेके चलेंगे आपको साउंड टेस्ट की जानिब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइक ऑलरेडी ड्रॉप हुआ है, लोअरिंग किट लगी हुई है, फ्रंट से भी ड्रॉप किया गया, तो आप देख सकते हैं शॉक्स यहाँ से ऊपर आ चुके हुए हैं। जनाब इस बाइक की बात करते हैं कुछ। बाइक की जो माइलेज है वो है 5026 किलोमीटर इस बाइक की माइलेज है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको बाकी बाइकों की तरह ट्रिप ए और ट्रिप बी की ऑप्शन भी दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं जी गियर की, तो यहाँ पर गियर की ऑप्शन भी दी जाती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स गियर आपको यहाँ बताया जाता है। उसके अलावा 3 परफॉर्मेंस मोड्स मैंने आपको बताया A, B एंड C, जो कि आप यहाँ पर मीटर के ऊपर देख सकते हैं। और इसको स्विच करने के लिए ये बटन दिया गया होता है, यहाँ से इसके पावर मोड्स स्विच करते हैं। उसके अलावा ये जो 2 आप बटन्स देख रहे हैं, इन 2 बटन्स की और इसकी सेम फंक्शनैलिटी है कि आप इसको यहाँ से इसके मीटर को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी बाइकों की तरह इसके अंदर भी हैज़र्ड लाइट्स की ऑप्शन दी गई है, डिम लो की ऑप्शन दी गई है, पास की ऑप्शन दी गई है। उसके अलावा अगर हम उसके राइट साइड के ऊपर आ जाते हैं तो राइट साइड के ऊपर आपको किल स्विच दिया गया है, मीटर की ऑप्शन चेंज करने की दी गई है। उसके अलावा आपको यहाँ पर इसका सेल्फ स्टार्टर दिया गया है। तो चलते हैं व्यूअर्स इसके साउंड टेस्ट की जानिब। जी तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का रिव्यू। इसके अंदर हमने आपको बताया इस 1 मिलियन एडिशन के बारे में, विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, ट्यून्ड बाय चैम्पियन ऑटो साइकिल टोरंटो कनाडा। और यूनिक बाइक है, परफॉर्मेंस बेस्ड बाइक है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इस बाइक की। और इस बाइक को परचेज़ करने के लिए आप यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी पे विज़िट कर सकते हैं। 2013 का ये मॉडल है, 2018 की इंपोर्ट है, 5000 किलोमीटर इस बाइक की माइलेज है। और इस बाइक की प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 28,50,000 रुपये है, 28,50,000, विच इज़ वेरी रीज़नेबल फॉर दिस बाइक। जब आप बात करते हैं 1 मिलियन एडिशन के अंदर, तो इस वक्त 25-26 एक नॉर्मल 1 मिलियन एडिशन बाइक की प्राइस चल रही है जिसके अंदर कुछ भी आफ्टर मार्केट पार्ट्स इंस्टॉल नहीं है। बट इस बाइक के बारे में अगर हम पार्ट्स की बात करें, आफ्टर मार्केट पार्ट्स की कॉस्ट की बात करें, तो अराउंड कोई 1 मिलियन के इसके अंदर सिर्फ पार्ट्स इंस्टॉल किए गए हैं। बट डेफिनेटली ये पार्ट्स जो इंस्टॉल किए जाते हैं अपने शौक के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं। और अगर बोला जाए कि इस बाइक के ऊपर 10 लाख इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी ये पार्ट्स लगाने से, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से इस बाइक की प्राइस हम 28,50,000 डिमांड कर रहे हैं। और ये जितना भी सामान है ये सब सामान अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख रुपए में आपको इस बाइक के ऊपर इंस्टॉल्ड मिल रहा है। तो व्यूअर्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का रिव्यू आपको हमारा कैसा लगा। और
क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप हमारे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त चाहेंगे अगली वीडियो तक के लिए। It's a dual bike.